हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ निर्देशांक ज्यामिति 7.1 के बाकी के 5 क्वेश्चन को हल किया गया था। तो आज हम लोग फिर उससे आगे बढ़ने वाले हैं और प्रश्नावली 7.1 के छठे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बाकी के जो 10 तक क्वेश्चन थे उन सभी का पार पर ही हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने छठे क्वेश्चन से, जो कि क्या कर रहा है। अगर आप देखे नहीं है हमारे पिछले वीडियो को तो उसे भी आप आई बटन से या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। कोई बिंदु है, शायद दिए गए होंगे। हाँ, छठा 6 का 1 क्वेश्चन नंबर में 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे मैं कुछ बिंदु आपके सामने है, -1, -2, -1, -0, -1, -1, -2, -3, 0। ये चार मतलब 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये चारों। अब कहा था क्वेश्चन में कहा यह रहा था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है, यानी इससे इन चारों बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बनेगा और वो कौन सा चतुर्भुज है ये बताना है। हमें पता नहीं है कौन सा ही चतुर्भुज है। जनरली या तो वर्ग होगा, नहीं तो आयत होगा, यही होगा खासकर। तो समचतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, समबलम चतुर्भुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको चेक करेंगे पहले कि क्या है। तो अगर ये चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज, हमें नहीं पता है ये कौन सा चतुर्भुज है, तो हम जनरली एक चतुर्भुज बना लेंगे, कोई भी अपने मर्जी से कैसा भी बना लेंगे, ये अपने ऊपर है। हम ऐसा खुद से इसलिए बनाए हैं क्योंकि पता नहीं है हमें कौन सा ये चतुर्भुज है, इसीलिए एक अटपटा से चतुर्भुज बना दिए हैं। इनके नामकरण कर देते हैं हम। ये हैं, ये मान लेते हैं बी है, ये सी है -1, 2, और ये डी है -3, 0। तो हमें बताने हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अगर हम शर्तें जान लेंगे, कुछ शर्तें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। मान लीजिए अगर हम इसको आयत बोल रहे हैं तो आयत का शर्त हमें पता होना चाहिए। अगर इसको हम वर्ग बोल रहे हैं तो वर्ग का शर्त हमें पता होना चाहिए। जनरली आयत का शर्त है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि AD = BC तथा AB = DC होना चाहिए। ABCD नाम से दिए गए हैं, क्या होना चाहिए? AB = DC होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर 9 क्लास के, अभी तो 9 क्लास की शुरुआत ही है ना, हाँ मतलब हाँ नहीं तो 10 क्लास चल रहा है। 9 क्लास की अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे ज्यामिति, तो ज्यामिति में आपको बताया गया होगा इन प्रॉपर्टीज के बारे में। 8 क्लास में भी ये पढ़ना है। तो ये जरूरी है किसके लिए? तो एक आयत होने के लिए 2 चीज लिखा गया है, छोटा है क्या, विकर्ण यही लिखा गया है AC = BD, ये 3 चीज होना चाहिए, तब बोलेंगे ये आयत है। अगर इनको वर्ग बोलना है तो हमें इसके लिए क्या शर्त होना चाहिए? AB = BC = CD = AD, यानी कि हम जानते हैं कि आयत के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये होना चाहिए। और प्लस में इसमें भी ये वाला बात होना चाहिए, यानी AC = BD। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है, आयत नहीं तो वर्ग है। तो आइए चेक करते हैं ये क्या है, आयत है या वर्ग है या क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, AD निकालना है, तो आप कौन सा सूत्र याद करेंगे? जैसे ही दूरी का बात आता है तो दूरी सूत्र फटाक से याद आएगा, यानी कि AB = क्या होगा, इधर लिख लेंगे दूरी सूत्र से AB = क्या आ जाएगा मेरा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद
वैल्यू रखेंगे x2 की जगह पर x2 का वैल्यू, y2 की जगह पर y2 का वैल्यू। जैसे में x2 का वैल्यू देख सकते हैं आप 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी इसको अगर हल करते हैं हम तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस ये 2 का होल स्क्वायर 4, जिसको अगर आप करेंगे तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और √2 को हल करने पर आ जाएगा मेरा 2√2, क्योंकि √8 को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं और 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट और 2 बचेगा। इस तरह से हम निकाल लिया अपना ए बी। सीधे मतलब उसी प्रकार हम किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, तो ए बी के बाद बी सी का अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो √ डायरेक्ट हम रखेंगे वैल्यू। बी सी का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 1, इसको x2 मानते इसको x1, तो इसमें से ये घटेगा इसका होल स्क्वायर प्लस फिर इसमें से ये घटेगा n2 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 2 माइनस 0 n2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, यानी सेम यही वाली बात, यानी कि ये भी क्या आने वाला है 2√2 आने वाला है। इधर हम बी सी निकाल लिए। अब बी सी के बाद हम ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी √ सेम इसी तरह -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जैसे ही हम करते हैं -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर, हम जानते हैं 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा और 2 का होल स्क्वायर 4 और ये भी 2 का होल स्क्वायर 4, यानी 4 + 4 आया और सेम यही बात 4 + 4 का क्या है 2√2, यानी यहाँ तो हमें देखने को ये मिल रहा है, लग रहा है सारी भुजाएं आपस में बराबर होती जा रही हैं, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती जा रही हैं। देखते हैं सीन क्या है। सी डी के बाद आ गया मेरा एडी वाला, तो एडी निकालते हैं। एडी निकालेंगे तो वही काम 1 में से -3 घटा लेंगे हम 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 घटा लेंगे हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ देख सकते हैं कि -1 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाइए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये हम जानते हैं कि 3 में से 1 घटेगा तो 2 आने वाला है और 2 का स्क्वायर 4, ये भी -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 और बार बार हम करते आ रहे हैं, इसका वैल्यू क्या लाए थे 2√2। यहाँ हमको ये चीज देखने को मिली कि सारे भुजाएं आपस में बराबर है, AB = BC = CD = AD, AB = BC = CD = AD, यानी कि अभी तक तो चल रहा है, लग रहा है कि ये वर्ग होगा। बाकी के विकर्ण भी हम बराबर करके देखेंगे, अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा वर्ग होगा। तो आप खुद से कर लीजिएगा AC = BD और उसके बाद देख लीजिएगा, देखिएगा क्या होगा ही, AC = BD आएगा अगर आप हल करेंगे तो वहां हम लिख देंगे अंत में, वो बराबर दिखाने के बाद अंत में क्या लिखेंगे आप हल कर लीजिएगा, ये दोनों वैल्यू पर निकाल के बराबर कर दीजिएगा, लिखेंगे अंत में चूंकि AB = BC अंत में लिखेंगे, ये वैल्यू निकाल के बराबर करने के बाद AB = BC = CD = AD है तथा और क्या है जी मेरा AC = BD है, अतः क्या होगा, अतः ABCD एक वर्ग है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जो कि एग्जाम में लगभग में 3 मार्क का आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लिख लीजिए रोक कर। चलते हैं 6 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 6 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दिया हुआ है -3,5 पेन 3,1, 0,3, -1, -4 ये दिया हुआ है। अब इनसे हमको एक देखना है चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इनका नाम दे देंगे, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। उसके बाद हम
पारापारिक दूरी निकाल लेंगे, जैसे हमें ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या होगा, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 अपने मर्जी के ऊपर है, माइनस थ्री का होल स्क्वायर। डायरेक्ट शुरू बना रहे हैं तो ऊपर लिख लेंगे दूरी सूत्र से। उसके बाद फिर जब इसमें से जो घटाए हैं तो इस बार इसमें से ये घटेगा, यानी हल करने पर -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घटा तो 4 का होल स्क्वायर। एंड देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये तो क्या है 2 3 1 4 4 1 5 52, यानी 13 4 जा 52, 4 का निकल गया 2 रूट 39। ए भी निकल गया। उसके बाद हम BC देख लेते हैं। ए बी के बाद BC 3 माइनस 0 का अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 1 माइनस 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। और 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब -2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, यानी 9 4 रूट 13। ये BC निकल गया। अब BC के बाद हमको AB BC निकल गया। अब CD निकालते हैं। CD क्या होगा मेरा अंडर रूट -1, मतलब हम इस बार x2 माइनस x1 कर लेते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर है। -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 यानी -7 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 7 का 49, ये का है मेरा रूट 50। ये निकल गया मेरा CD। अब निकाल लेते हैं अपना AD क्या होगा, AD अंडर रूट AD -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और अंदर में भी माइनस, क्योंकि -3 और माइनस फॉर्मूला में, और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला वाला है और ये -4 है। तो -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 में से 1 घटा 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 5 4 9 9 का होल स्क्वायर क्या हो गया 81 81 4 85 17 5 जा 85 निकलेगा नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सब ठीक है या कुछ गड़बड़ है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। -3 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 0 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आया 3 3 जा 9, ये आया 2 2 जा 4 9 4 13, ये भी सही है। CD 0 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 हुआ, और 4 3 7 का होल स्क्वायर 49 हो 49 1 50, ठीक है। अब AD निकाल रहे हैं अगर हम, तो AD देख रहे हैं -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर -3 प्लस 1 3 में से 1 कटा, क्या बचा मेरा 2, और 2 का होल स्क्वायर 4 5 4 9 9 का होल स्क्वायर 81 81 4 85 हो गया, ठीक है। AD निकल गया। AD के बाद अब हमें क्या निकालना रह गया, अगर इधर रफ स्केच हम करते हैं तो ABCD 2 विकर्ण निकालने हैं हमको, AC और BD, यानी कि हम AC निकालेंगे और बाद में BD निकालेंगे, इतने हमको निकालने हैं। आइए यहाँ निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट C -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 माइनस 0 और 5 माइनस 3 3 माइनस 0 और 5 माइनस 3 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी -3 का होल स्क्वायर
9 और 5 में 3 करो तो 2 का होल स्क्वायर 4 क्या है √13। AC के बाद मेरा निकालना है क्या, AC के बाद BD, आइए BD निकाल लेते हैं। B और D, BD इक्वल टू क्या होगा BD -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 हो गया -4 -1 -4 -1 का होल स्क्वायर -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 -5 का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का 25 होगा, यानी शायद जोड़ने को 6 5 11 2 1 3 4 41 आया। और यहाँ हमें एक चीज देखने को मिल रहा है, पहले तो कोई भुजा बराबर नहीं है, दूसरा बात कोई विकर्ण भी बराबर नहीं है, और तीसरा बात देख लीजिए कोई भुजा बराबर नहीं है, ना AB बराबर है BC के, ना CD के, ना AD के। क्लियर है। फिर ना AC बराबर है BD के और ना BD बराबर है AC के, सीधी सी बात है। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिल रही है इस पूरे क्वेश्चन में, एक चीज हमको देखने को मिल रहा है, अगर समीकरण हम बांध दें कि ये AB इक्वल टू इतना, समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, अगर पूरे को समीकरण बांध दे तो हम लिखेंगे नहीं, देखेंगे कि समीकरण किस से 1 2 5 से, समीकरण 1 2 और 5 से। मान लीजिए हम इसे साधारणतः नहीं कर सकते, सीधे नहीं कर देंगे, मतलब न विकर्ण बराबर है न भुजा बराबर है, तो सीधे नहीं कर देंगे कि ये चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समबलम चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज होता है जिसमें आपस में भुजाएं बराबर नहीं होती है, विकर्ण भी शायद बराबर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे चतुर्भुज है जिसमें ये सीन होता है, तो इस तरह से डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कि नहीं ये चतुर्भुज नहीं है। लेकिन अगर कोई ठोस कारण दिखा दे कि हाँ इस कारण से हम कह सकते हैं चतुर्भुज नहीं है, तो वो दिखाना पड़ता है। तो हम इसको चतुर्भुज नहीं है कहने वाले हैं, लेकिन उसको कारण दिखाते हैं कि किस चतुर्भुज ये नहीं है। तो कारण ये होगा कि देखिए 1 2 और 5 में 1 2 √13 2 √13 और 5 √13, अगर हम BC प्लस AC करते हैं तो किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर आ रहा है। देख लीजिए BC प्लस AC √13 प्लस √13 बराबर 2 √13 है। इसका मतलब ये जो AB BC और AC है, AB BC और AC ऐसे होना जी, इसको जोड़ने पर BC को AC जोड़ने पर, AC से जोड़ने पर किसको BC को, AC और BC को जोड़ रहे हैं तो पूरा AB आ रहा है, यानी कि ये क्या है संरेख है। हम जानते हैं लिखेंगे, चूंकि ये कब होता है संभव, अभी पीछे के ही क्वेश्चंस में हम पढ़े थे पिछले वीडियो में कि अगर 3 बिंदु किसी एक रेखा पर आ जाए और इन दोनों को जोड़ने पर पूरा के बराबर आ जाए, यानी कि ये संरेख है, चूंकि ABC संरेख है ना जी, संरेख। और हम जानते हैं कि 3 संरेख बिंदु से कभी चतुर्भुज नहीं बन सकता है, क्योंकि चौथा बिंदु लेना होगा हमको, 4 बिंदु से चतुर्भुज बनता है, 4 शीर्ष होते हैं जी, तो इनको मिलाएंगे तो कभी चतुर्भुज बनेगा, आपको लग रहा है? नहीं, ये त्रिभुज बनने वाला है, तीनों से एक रेखा और इससे एक त्रिभुज, तो इसी के कारण ये चतुर्भुज नहीं है। इस अतः क्या लिखेंगे, ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। चलिए पॉज कर लीजिए, आगे आप लिख लीजिएगा पूरा। जैसा कि आप 6 का थर्ड देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, 6 के थर्ड में भी बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो जैसे ही हम इसको A B इसको C और इसको D मान के इन सारे भुजाओं की दूरी निकालेंगे, जब AB BC CD और AD की, तो हम एक चीज देखेंगे कि 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं, ये देखने को मिलेगी। लेकिन इनकी जो विकर्ण होगी AC और BD आप निकाल कर देख लीजिए खुद से, ये आपका काम है, दूरी सूत्र से आपको दूरी निकालना आता है, बार बार ज्यादा समय लग जाता है इसको करने में, तो ये बराबर नहीं आएंगी।
अगर ये अपने सामने की भुजाएं बराबर आ जाती और ये विकर्ण भी बराबर आता तो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि ये आयत हो जाता है, लेकिन ये आयत अब नहीं है क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं आएगा। आप करके देखिएगा, और जब विकर्ण बराबर नहीं आएगा इसका मतलब ये आयत न होकर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो अंत में लिख देंगे, समीकरण ले लीजिएगा। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6, 1 2 3 4 5 6। तो समीकरण 1 और 3 से ये बराबर ये हो जाएगा, समीकरण 2 और 4 से ये बराबर ये हो जाएगा, और समीकरण 5 और 6 से ये बराबर नहीं है, ये हो जाएगा, जिससे हम कह पाएंगे आसानी से कि ऊपर लिखे गए हल के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये इन चारों बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। बस इतना ही, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। कोई एक बिंदु है जो कि एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स का तो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये होता है x, 0। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 है, और ये बिंदु हमें ये पता नहीं है कि x का क्या वैल्यू है, वही तो निकालना है। तो ये जो बिंदु है बाकी के दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर। ऐसे भी हो सकता है, ये a एक बिंदु दिया गया है जो क्या है 2, -5, और एक बिंदु b दिया गया है जो क्या है जी, जो -2,9 है, और कह रहा है कि कोई एक तीसरा बिंदु है, जो तीसरा बिंदु है एक्स अक्ष पर है। मान लेते हैं इसको, ये C है, जिसका निर्देशांक क्या है, x, 0 है। ये समदूरस्थ है दोनों बिंदु से, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, ये दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। समदूरस्थ का मतलब सम प्लस दूर प्लस अस्थ, यानी कि समान दूरी पर स्थित हो। तो ये समान दूरी पर स्थित है, ये AC बराबर क्या होगा, BC। प्रश्न से क्या होने वाला है जी मेरा, AC बराबर BC हो जाएगा। और जैसे ही AC बराबर BC होगा तो हम सबसे पहले AC निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे अपने फॉर्मूला के अनुसार। अंडर रूट इधर भी, अंडर रूट इधर भी होगा। AC निकालेंगे, दूरी सूत्र से लिख लेंगे ऊपर, दूरी सूत्र से, क्योंकि इसी का हम यूज कर रहे हैं, दूरी सूत्र से निकालेंगे। AC निकालते हैं, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब ऊपर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग। अब आपको कारण पता होना चाहिए कि वर्ग क्यों कर रहे हैं इन स्क्वायर रूट को हटाने पर। वैसे भी जनरली ये होता है कि इधर से अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर जाके, इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि ये स्क्वायर उधर चढ़ेगा तो ये रूट हट जाएगा। वैसे भी तो सीधी तरह से दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, और उसके बावजूद भी क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। और जैसे ये रूट हटेगा तो ये 2 - x का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो a का होल स्क्वायर यानी कि 4, फिर b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और फिर 2 है b, यानी 2 × 4, 4 - x यानी कि 4x। ये इसको तोड़ दिए, ये -5 हो गया, -5 का होल स्क्वायर 25 इक्वल टू इधर a - b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4, b स्क्वायर, x का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab पर लगाएंगे तो 2 × 2 = 4x, ये भी आया, और फिर 9 इधर है, 9 9 = 81 आ गया। यानी यहाँ हम x स्क्वायर को इजीली कटा सकते हैं, 4 4 को कटा सकते हैं क्योंकि सेम है। अब 4x प्लस माइनस में कम जाएगा प्लस में, यानी कि 4 वो वाला 4 4 4 का हो गया 8 में, हाँ 8x हो गया। और इस 25 को उधर लाते हैं और उधर से 81 को इधर ला लेते हैं, 81 को इधर, यानी कि 25 - 81 हो गया। तो 8x = क्या हो गया मेरा
1 में से 5 घटा 6 और 7 में से हासिल 7 में से 2 घटा तो 5 56 वो भी माइनस में 8 7 जा 56 यानी कि x का वैल्यू क्या आया -7 x का वैल्यू -7 आया। यानी उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो x पर होगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक हम x को 0 माने थे। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या था x, 0 अर्थात -7, 0 है। तो इस तरह से उस बिंदु का आप निर्देशांक क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि जरूरी है थोड़ा सा। चलिए तब तक रोक लीजिए और लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन को। कितना मिनट हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वैल्यू ज्ञात करना है जिसके लिए दो बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3 और दूसरा बिंदु QG होगा, हाँ, जिसका निर्देशांक दिया है 10, y। अब कह रहा है कि जिसके लिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, इनका दूरी दे दिया है। क्या दिया है, PQ = 10 मात्रक। तो कह रहा है क्या, y का वैल्यू ज्ञात करें। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सीधे चलेंगे हम दूरी सूत्र से। जैसे बनाया जा रहा है वैसे ही आप कॉपी किताब लेके या इसको आराम से उतार लीजिएगा। अगर समझ जाते हैं बहुत अच्छी तरह से तो खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर देखने का प्रयास कीजिएगा रोक कर, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में बनाने से पूरी तरह से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दूरी सूत्र से हमारा PQ बराबर क्या हो जाएगा, सीधे वो √x2 - x1 यानी कि 10 सीधे करते 2 - 10 का होल स्क्वायर, x1 - x2 कर लेते हैं, फिर -3 - y का होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू क्या दिया है 10, यानी ये इधर लिख लेते इसको 2 - 10 यानी कि -8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 यानी -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आ गया 10। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जब हम वर्क करेंगे वही वाली बात, 10 से स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा। अच्छा, दोनों तरफ अगर वर्क भी करते हैं तो इधर से रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। दोनों तरफ वर्क करने और जैसे दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो ये तो 8 × 64 होगा ही, ये 7 × 49 होगा। इधर से स्क्वायर हट जाएगा वर्क करने पर, इधर वर्क छोड़ जाएगा। ये और ये 4 नहीं है, ये y है, इट्स माय मिस्टेक। ये 4 नहीं, क्या है, y है। यानी कि ये -3a - b का -3 - y का होल स्क्वायर हो गया, -3 - y का होल स्क्वायर है, इसको 4 समझ लीजिए। तो ठीक है, ये 64 ही हुआ और ये क्या हो गया 3 3 जा 9 प्लस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर और फिर प्लस 2 अभी 2 3 जा 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 9 जोड़ दिए तो 73 हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यानी अगर सजा लेते हैं हम तो ये y स्क्वायर प्लस 6y, ये 100 इधर आ जाएगा, 23 में से घट जाएगा तो 27 के आसपास बचेगा बराबर 0। और इस तरह से इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये 27 से मल्टीप्लाई किया 27 हुआ और उसके बाद 9 3 जा 27, 9 3 27, 9y माइनस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, दो एक साथ यानी y स्क्वायर 3 होगा, 9 3 27, मिस्टेक से सॉल्व किया उसको, तो दो एक साथ और दो एक साथ यानी -3 देख लेते आगे। 27 इक्वल टू 0 यानी y कॉमन हुआ तो y प्लस 9, और जब 3 कॉमन हुआ तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। y प्लस 9 दोनों में से निकल जाएगा बाहर, इसमें बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। और फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू एक -9 और y इक्वल टू एक 3, तो वैल्यू आ गया। हो सकता है दोनों भी हो जाए वैल्यू, नहीं तो इसमें रख के चेक करना पड़ेगा कि किस पर आंसर आ रहा है, किस पर 10 मात्रक आ रहा है, जिस पर आएगा वही होगा आंसर। तो आप ये इतना कर लीजिएगा चेक करके। आगे चलते हैं हम, ये 8th क्वेश्चन था, 9वें क्वेश्चन की ओर।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई का दोनों में से या तो कोई एक होगा, नहीं तो हो सकता है दोनों होगा। आप रख के जरूर चेक कर लीजिएगा, संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 चले तो कह रहा है कि यदि Q का निर्देशांक दिया है, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। कोई एक Q एक ऐसा बिंदु है जो कि P और R से समदूरस्थ है। P का निर्देशांक 5, -3, Q का निर्देशांक R का निर्देशांक x, 6। इन दोनों बिंदुओं से एक बिंदु समदूरस्थ है, यानी सेम उसी तरह जैसे शायद कौन सा क्वेश्चन बनाए थे, 7 क्वेश्चन बनाए थे। ये इस बिंदु का नाम है Q, जिसका निर्देशांक क्या दिया है 0, 1। ये समदूरस्थ है, यानी यहाँ से ये दूरी मतलब PQ बराबर QR होगा, PQ बराबर RQ होगा। तब कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, मतलब QR PR ज्ञात करना है और प्लस में x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। जैसा कि अभी हम इस क्वेश्चन को बनाए, चाहे इससे पीछे वाले क्वेश्चन को बनाए, क्या किए थे हम, PQ बराबर RQ किए थे। उसमें बोला था x अक्ष वाला बात बोला था कि x अक्ष पर कोई बिंदु है जो कि दोनों समदूरस्थ है। यहाँ पर बोल दिया है कि नहीं, ये बिंदु है जो कि दोनों समदूरस्थ है। तो सेम एकदम उसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 समझे हैं तो आसानी से 9 को बना सकते हैं। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, PQ इक्वल टू QR करके, PQ इक्वल टू QR किससे, प्रश्न से आप कर लीजिएगा PQ इक्वल टू QR, और फिर दूरी सूत्र से इनका दूरी निकालिएगा। दूरी निकालने के बाद इजीली x का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे ही x का आपका वैल्यू निकलेगा आप PQ भी निकाल सकते हैं और QR भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये हम करने वाले नहीं है। ठीक है, फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा इसका कि क्या होने वाला है इसका आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने इस 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में संबंध ज्ञात करना है, हो सकता है वो एल्जेब्रा के रूप में है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में है, यानी ज्यामितीय रूप में है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में संबंध। कर रहा है कि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी कि कोई सेम पीछे वाले क्वेश्चन तरह उसमें एक दिया था गैप, मतलब एक गैप था, सिर्फ x गैप था 9 नंबर क्वेश्चन में। तो आराम से समदूरस्थ वाला दोनों बराबर करके इजीली हम लोग आई पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु कौन कौन दिया है 3, 6, और ये पहला बिंदु है, और ये दूसरा बिंदु क्या है जिसका निर्देशांक दिया है -3, 4। ये दोनों बिंदु इस तीसरे बिंदु x, y से क्या है समदूरस्थ है, कि यहाँ से ये दूरी बराबर यहाँ से क्या होगा, ये दूरी होगा। ये इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, आपको देंगे नहीं। तो ये दोनों दूरियां बराबर होंगी क्योंकि बोला है समदूरस्थ है। हम ले लेते हैं नाम इनका A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। तो जस्ट 9th नंबर क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं इसको। उसमें सिर्फ एक गैप था तो निकालना था, और इसमें 2 गैप है। तो हम जानते हैं जब भी दो टर्म्स गैप रहते हैं या 2 वेरिएबल गैप रहते हैं तो उनके लिए 2 इक्वेशन बनना जरूरी होता है। पर यहाँ पर 2 गैप हैं लेकिन सिर्फ एक ही इक्वेशन बनने वाला है, इतना बराबर इतना। तो इसके वजह से इनका वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो यानी इनसे सिर्फ समीकरण बन के ही रह जाएगा। आगे हम लोग और भी एक्सरसाइज में, आगे नहीं पीछे ही पढ़े होंगे आप लोग कि जब 2 चीजें गैप रहती थी, 2 वेरिएबल्स या चर संख्याएं गैप रहती थी, तो वहां पर 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही है, इसलिए यहाँ पर समीकरण बनेगा। ये देखते हैं वो क्या है समीकरण, वही हमें बताना है। तो दूरी सूत्र से प्रश्न से क्या हो जाएंगे हमारी AC इक्वल टू BC हो जाएगा। और जब दूरी सूत्र लगाएंगे हम तो दूरी सूत्र से हमारा सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट AB का होगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी अंडर रूट -3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं। अगर हम दोनों तरफ 4, आप लिख लीजिएगा, दोनों तरफ 4 करने पर जैसे ही दोनों तरफ 4 करेंगे तो इधर 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा,
मतलब अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला के अनुसार ये स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो करेंगे उसको 3 3 9 एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स प्लस ये इसको भी ए माइनस बी को तोड़ेंगे तो 6 6 36 वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2 6 12 वाई। इसको करेंगे तो 3 3 9 एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 6 6। इसको करते हैं तो 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 8 वाई। यहाँ से कुछ कटेगा तो वो है एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से कटेगा और कुछ कटेगा प्लस 9 से कटेगा, शायद और कुछ कटने वाला नहीं है। बाकी सबको इधर ला देते हैं हम, एक्स और वाई को इधर लाते हैं, बाकी नंबर्स को उधर भेजते हैं। तो वो उधर ही भेज लेते हैं 6, एक्स उधर प्लस में हो जाएगा और नंबर्स को इधर लाते हैं। इधर 36 बच जाता है, प्लस में उधर से कोई नंबर आता है, ये 16 आता है, -16 प्लस आता माइनस आ गया इक्वल टू ये माइनस उधर प्लस 16 जाएगा और 6 प्लस था 6x, तो 6x 12x, ये 12y माइनस में उधर क्या मिल गया प्लस में, प्लस उधर माइनस 8y था तो प्लस 12y में से उधर से 8y घट गया तो प्लस 4y बचेगा। ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं, यानी कि 12x प्लस 4y इक्वल टू 36 में 16 घटा शायद 20 बचा और इनमें से 4 कॉमन हो जाएगा, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, 4 से डिवाइड करें तो 5 है, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो ये इनका संबंध हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 7.2 के हल के साथ और भी विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र की कुछ थ्योरीज हैं। जैसे में विभाजन सूत्र को आगे बढ़ाते हैं तो मध्य बिंदु सूत्र मिलते हैं, तो इन क्वेश्चंस को और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे 7.2 का को सॉल्व करते वक्त। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी बच्चों को मिल जाए।